हेलो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी 2026 के रिजल्ट के बारे में। साथ ही साथ हम उसमें देखेंगे भाई 2000 पद के बढ़ने के बारे में कोई अपडेट है या नहीं है, कि चीजें सामान्य चल रही हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात जो आज हम करेंगे वो करेंगे कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसको लेकर के अभी से आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप रिजल्ट के बाद टाइम ज्यादा मिलता नहीं है, उसके बीच में आप कागज भी कंप्लीट करवा नहीं पाते हो, तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप पहले से ही क्या कर लो, तैयार कर लो। ठीक है, रिजल्ट अपडेट डीबीपीएसटी की तारीख के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट के बारे में 2000 पदों के बढ़ने की अपडेट को लेकर के, नई भर्ती को लेकर के क्या अपडेट रहेंगी और कितने गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे, इसको लेकर के बात करेंगे। लेकिन मुख्य बात हमारी इस चीज को लेकर के है कि भाई कितने लगभग डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है ना, तो मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। अगर आप नए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स कम हैं, ठीक है ना, वो नए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो साथ ही साथ क्लास चैनल पर चल रही है, तो आप उनको भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो और अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हो। ठीक है ना, तो आ जाइए मेरे साथ। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था कि आपको ज्यादा पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, समझदारी इसी में है। जिन बच्चों को यह लग रहा है कि भाई हमारा हो जाएगा, वो बच्चे अभी से अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करा लें, क्योंकि बिल्कुल भी गलती ना करें। आपको अच्छे से पता होती है कि आपने पूरी मेहनत करके 2 साल 3 साल देकर के एग्जाम को क्लियर किया, और उसके बाद में अगर आप कागजों की वजह से रह जाते हैं तो यह बहुत बड़ा दुख होता है। क्योंकि आप पहले से ही जागरूक बन के उन कागजों को क्या करवा सकते हैं, पूरा करवा सकते हैं। यह आपके हाथ की बात है। समझदारी इसी में होती है कि आप समय से पहले ही क्या कर लो, कागज पूरा कर लो, जिससे कि हर तरह की परेशानी से क्या हो जाते हैं, मेंटालिटी भी आप क्या रहते हैं, एकदम से स्ट्रांग होते हैं। जिस समय आपको कागज को लेकर डिस्टरबेंस होता है ना, तो उस समय मेंटालिटी डिस्टर्ब भी आप बहुत ज्यादा होते हैं। एक तो मेरिट को लेकर के आप ऑलरेडी डिस्टर्ब हैं कि पता नहीं कट ऑफ कितने पर जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, एग्जाम बहुत ज्यादा इजी आ गया, सब बच्चे पेपर करके आए हैं, तो ये माइंड में ऑलरेडी पहले से चल रहा है आपके कि यार और थोड़ा सा कर देते, सिली मिस्टेक की चक्कर में गलत हो गया या इस चक्कर में गलत हो गया, उसको लेकर के पूरा महीना डिस्टरबेंस में ही जा रहा है। या ऐसे बच्चे जो कर भी आए 130 135 140 कराए, उन्हें ये डर लग रहा है कि भाई अब पता नहीं सभी के इतने नंबर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरिट डाउन तो नहीं, मतलब मेरिट बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं जाएगी। और ऐसे बच्चे जो नीचे लटक रहे हैं, उनको ये चिंता है कि भाई कैसे भी करके 2000 पद बढ़ने चाहिए, जिसको लेकर के हमारी क्या हो जाए, मेरिट में शामिल हो जाए। बड़ी समस्याएं होती हैं छात्रों के लिए। ठीक है ना, हालांकि वो तो आपको पता है सरकार की सब ये पॉलिटिक्स होती है, साथ ही साथ आपको पता है उससे निजात पाने के लिए सरकार धुआंधार क्रिकेट चलवा रही है, आपको पता है, उनमें दिमाग लगाइए, मस्त रहिए। ये सरकार खुद आपसे कह रही है, ठीक है ना, आईपीएल चलवा रही है, अन्य T20 चलवा रही है, ये भी सरकार की क्या है, पॉलिटिक्स है, जिसमें बच्चों को फंसाए रखने के लिए, बच्चों को यही ना पता चले कि वो भाई रोजगार को लेकर के भी परेशान है। या सरकार जो छोटी मोटी भर्तियां दे रही है, आप ही बताइए, उत्तर प्रदेश जैसी भर्ती में, उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा राज्य, यूपीएसआई के लिए केवल 4000 पद चाहिए बच्चों के लिए। क्या इतने ही बच्चे हैं जो यूपीएसआई की जरूरत है उनको? बताइए। आप पहले भी 9-10 हजार पद निकाल रहे हो, अब आकर के आप केवल 4000 पद निकाल रहे हो, तो ये पता चल रही है ना आपको क्या बच्चों के साथ नौटंकी चली जा रही है, वो भी चुनाव के समय पे। चुनाव से पहले आपको याद नहीं आ रही है, चुनाव के बाद में भी आपको याद नहीं आएगी, ये मैं फिर बता रहा हूं आपको, देख लेना। तो इसीलिए ये तो बच्चों के साथ चलता ही आ रहा है। ये भारत की राजनीति इतनी गंदी है। लेकिन उस बीच में ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने एग्जाम को फाइट करने जैसे नंबर तक पहुंचे हैं, भैया वो बिल्कुल भी गलती ना करें। फटाफट से मेरे साथ आकर के कागज के बारे में पूरी सी जानकारी इकट्ठा कर लें। जहां आपको दिक्कत लगती है कि ये कागज आप पूरे नहीं करवा पाए, उनको अभी से पूरा करा लें। हम ये भी बता देंगे अगर किसी कागज में कोई कमी है तो आप किस तरीके से उसे क्या करोगे, पूरा करोगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रिजल्ट अपडेट को लेकर के। तो रिजल्ट अपडेट को लेकर के सिर्फ इतनी सी बात है कि ये जो रिजल्ट है भाई, ये अप्रैल मंथ में ही आने वाला है, ऐसा जानकारी प्रतीत हो रही है कि ये अप्रैल मंथ में हर हालत में आपको 20 तारीख के आसपास आ जाएगा। ठीक है ना, 20 से हल्का सा इधर उधर आ जाएगा, 20 अप्रैल के आसपास ये रिजल्ट आ जाएगा। बहुत तेजी से काम हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। रिजल्ट की ओएमआर शीट कुछ दिन पहले ही कहां पहुंच गई है, सभी ओएमआर शीट भर्ती बोर्ड में पहुंच गई है, और वहां इशू भी चल रहा है कि वहां इसे तैयार भी किया जा रहा है। डीवीपीएसटी की अगर मैं तारीख को लेकर के बात करूं तो रिजल्ट के जस्ट बाद ही डीवीपीएसटी की डेट आ जाएगी। यहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करने के लिए क्या क्या चाहिए, ये बात मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, ये इस पॉइंट पर बात करेंगे। लेकिन 2000 पदों को बढ़ने के लेकर के मैं बात करूं तो इसमें आप बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकते कि ये पद बढ़ ही जाएंगे, और आप ये भी नहीं कह सकते किसी भी हालत में कि पद नहीं बढ़ेंगे। बहुत ज्यादा चांस यही है कि 2000 पद आपके बढ़ेंगे, ये बहुत ज्यादा चांस है।
लेकिन बहुत कम चांस ये है कि हो सकता है ना भी बढ़े। ठीक है, तो ये चीज को लेकर के आप ज्यादा भ्रमित ना होइएगा, क्योंकि ये भी तो 2-3 नंबर ऊपर या नीचे वाले इस चीज में क्या रहे भाई, जिनके 2-3 नंबर आपको लग रहा है कि मेरिट में 2-3 नंबर और हमारे आ जाते तो वो फिर 2000 पद बढ़े तो उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। ज्यादा नीचे वाले बिल्कुल भी ना सोचें, नई एग्जाम की भर्ती आ गई है, अपना पूरा टाइम केवल उसी में दें। ठीक है ना, नई भर्ती को लेकर के आपको अपडेट पता ही है 81,000, तो ये 5,000 वैकेंसी को लेकर के अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे ही ये रिजल्ट आ जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, नई वैकेंसी की अपडेट वो दे देंगे तुरंत। ठीक है ना, अब मतलब नई वैकेंसी के लिए फॉर्म क्या हो जाएंगे, इसकी अपडेट तो आ गई है। ठीक है ना, अब कितने गुना विद्यार्थी ले जाएंगे तो ये भी कंफर्म ही है कि 3 से 4 गुना अब विद्यार्थी फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। आप लोग तैयार रहना, लगभग मेरा जहां तक अनुमान है तो भाई 3 गुना या 4 गुना अभ्यर्थी जितनी भर्ती हैं उसके हिसाब से बुलाए जाएंगे। बात करते हैं सीधे डॉक्यूमेंट पे, कितने डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको फिजिकल के समय की उसकी डीबीपीएसटी के समय की मैं बात बता रहा हूं, 8 डॉक्यूमेंट चाहिए। कितने चाहिए, 8 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। कितने चाहिए, तो याद रखना 8 डॉक्यूमेंट। जिनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इस पे हम बात करते हैं। देखो, पहला तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, और ये कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म है, तो ये भैया वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने अपने एग्जाम के मतलब अपने फॉर्म फिल करने के समय भरा था। अगर ये आपके पास है तो अच्छी बात है, बहुत बच्चे निकलवा के रखते हैं, सबको मतलब ज्यादातर निकलवा के रखते हैं। मान लो किसी कारणवश आपके पास नहीं है तो जिस समय आपको डीबीपीएसटी में बुलाया जाएगा तो वो लोग भी निकाल कर आपको दे देते हैं। ठीक है ना, तो ये वैसे तो ज्यादातर के पास होते ही हैं। ठीक है ना, क्योंकि सब लोग जिन्हें पता है कि अब हम सिलेक्शन की ओर जा रहे हैं तो ज्यादातर लोग इसको क्या रखते हैं, अपने पास हर कागज को बना के रखते हैं। ठीक है ना, तो ये नहीं भी है तो आपको वहां से मिल जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, पहचान पत्र चाहिए। पहचान पत्र में क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, अब आधार कार्ड में कई गड़बड़ियां भी होती हैं, इसीलिए हम पहले से ही बता के चल रहे हैं कि आप इन गड़बड़ियों को क्या कर लें, सुधार कर लें, क्योंकि ये गड़बड़ियां 10 से 12 दिन के अंतराल में क्या हो जाती हैं, सही हो जाती है। और इतना दिन तो अभी आपके पास है कि आप अपने आधार कार्ड को क्या करा सकते हैं, सही करा सकते हैं। और आधार कार्ड आपको क्या सही कराना है, तो आपकी 10th की मार्कशीट के आधार पर, 10th की मार्कशीट के आधार पर आपका क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ध्यान रखना, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, क्योंकि आप 10th दोबारा तो करने वाले हो नहीं, तो आधार कार्ड में जो भी करेक्शन होगा वो 10th की मार्कशीट के आधार पर होगा, ये ध्यान रख लेना। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फोटो, तो लगभग 4-5 फोटो आपको, 4 फोटो मान के चलिए, 4 फोटो आपको रखने हैं। और जो फॉर्म में आपके फोटो लगे हुए हैं, जो फोटो आपके फॉर्म में लगे हुए हैं, आप लोग उन्हीं फोटो को क्या कर लेना, अभी से निकलवा लेना। अगर नहीं भी है तो वो नंबर से मिल जाते हैं, आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, आपको नंबर दे रखे होते हैं कि इस नंबर के फोटो हमारे क्या कर दो, निकाल दो, तो वो आराम से जिससे पहले ही निकलवाए थे उससे निकलवा के पहले से रख लो, क्यों चक्कर में ज्यादा पड़ रहे हो। ठीक है, बाई चांस मान लो नहीं भी है तो आप नए भी निकलवा लेना, लेकिन कोशिश यही करना कि आप पुराने वाले जो फोटो हैं वही आप निकलवा पाए। ठीक है ना, नए वाले नहीं, पुराने वाले फोटो आप निकलवाएं, ये कोशिश आपको करनी है। ठीक है, उसके बाद भैया मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे हम कहते हैं, तो ये मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए किसको, ये जानना बहुत जरूरी है कि मूल निवास प्रमाण पत्र किसको चाहिए। तो मूल निवास प्रमाण पत्र ऐसे छात्रों को चाहिए जिन्हें आरक्षण की आवश्यकता है, मतलब आरक्षण की जरूरत है। एससी वाले छात्र को चाहिए, एसटी वाले छात्र को चाहिए, ओबीसी वाले को चाहिए और ईडब्ल्यूएस को। और ये कहां के होंगे, यूपी के होंगे। तो ये सब कहां के होंगे, यूपी के, क्योंकि यूपी से बाहर के तो सब किस में शामिल किए जाएंगे, जनरल में शामिल किए जाएंगे, तो इनको निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ये जो लोग हैं इनको निवास प्रमाण पत्र की, भाई आरक्षण आपको तभी मिलेगा, आरक्षण का लाभ, जब आप निवास प्रमाण पत्र बनवा लोगे। ठीक है ना, चाहे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी और एससी, ये चारों ऐसे हैं जिनको क्या चाहिए, आधार मतलब यूपी वालों को निवास प्रमाण पत्र की। दूसरी बात, वेरिफिकेशन आपके पास किसकी, जाति प्रमाण पत्र चाहिए और ये वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है ना, जाति प्रमाण पत्र बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, तो ये वेरीफाइड जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसे अभी से वेरीफाई करा के, ठीक है ना, आप लोग क्या कर लेना, तैयार कर लेना। ठीक है ना, वेरीफाई करा करके। फिर आपको 10th की मार्कशीट चाहिए। ठीक है ना, ये 10th की मार्कशीट चाहिए, इसमें डिग्री वगैरह भी साथ में आती है, आपको पता होगी। ठीक है ना, और 10th की मार्कशीट में कहीं आपको नाम वाम गड़बड़ दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इन मार्कशीट में 10th की में 12th में आपको नाम वगैरह गड़बड़ दिख रहा है तो आप जो है ना क्या अटेस्टेड करवा सकते, मतलब एक क्या बनवा सकते हैं, आप पता है तहसील में जाकर के एक क्या बनवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, वहां पर लिखवा सकते हैं। ठीक है ना, कि भाई यहाँ ये गलती है, मेरे पापा का नाम ये है, मम्मी का नाम ये है, एफिडेविट जो होता है,
तो आप इन दोनों को लेकर के अगर कोई कमी भी आती है तो आप अभी से एफिडेविट बनवा के क्या रखें, एफिडेविट बनवा के तैयार रख लें, ठीक है ना। वकील के द्वारा वो पूरा बता देते हैं आपको कि भाई हमें इसके लिए चाहिए और थोड़ी छोटी मोटी कमी हमारे डॉक्यूमेंट्स में है, तो हम मतलब समय दे देते हैं कि इस समय बाद करवा देंगे, और वो पूरे तरीके से आपको पूरी जानकारी दे देंगे। तो ये 10th की मार्कशीट भी चाहिए और साथ ही साथ आपको 12th की मार्कशीट भी चाहिए, ठीक है। फिर और क्या चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, 3 साल की मार्कशीट भी ले लेना, लेकिन डिग्री जरूर ले लेना। प्रोविजनल डिग्री आपको पता है साथ में ही मिल जाती है ऑनलाइन। अगर मान लो नहीं भी जारी की प्रोविजनल डिग्री, तो आप लोगों के पास सबसे अच्छा काम यह है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी जाकर के और अपनी कॉलेज दोनों जगह जाकर के, ठीक है ना, फाइनल ईयर की मार्कशीट को क्या करा लेना, अटेस्टेड करा लेना, जिससे कि आपको डिग्री वाली समस्या नहीं रहेगी। और ये डिग्री वाली समस्या भी आप आसानी से क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास डिग्री है तो भैया उसे तैयार करके रखना। फिर क्या करना है, ये कैसे लेके जाने हैं, ओरिजिनल लेके जाने हैं या फिर फोटोकॉपी लेके जाने हैं। तो इन सभी का आपको ओरिजिनल लेके जाना है। क्या लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है। ओरिजिनल के साथ और क्या कि भैया इसकी 2 फोटोकॉपी करा लेना, सबकी 2 क्या करानी है, फोटो कॉपी करा लेना, जीरोक्स, हर की 2-2 कॉपी बना के पहले से ही रख लेना आप लोग, ठीक है ना। 2-2 कॉपी बना के आप क्या कर लेना, पहले से ही रख लेना, ठीक है। अब इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह ये अभी नहीं चाहिए, ये बाद में चाहिए होते हैं, तो उसकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहां इस समय डीवी पीएचडी के समय कोई मेडिकल वगैरह नहीं होगा, तो ना तो आपके कान देखे जा रहे, ना आंख देखे जा रही, ना नाक देखे जा रहे, ना पैर देखे जा रहे। ये कब देखे जाएंगे, ये मेडिकल के समय देखे जाएंगे। ऐसे बच्चे जिनका पैर फ्लैट है वो भाई अभी भी एक्सरसाइज वगैरह आती है वो कर ले, क्योंकि पैर फ्लैट वाला में बिल्कुल नहीं चलेगा। दूसरी बात, जिनकी नौकनी है वो नहीं चलेगा, पैरों में नौकनी है वो भी नहीं चलेगा। तो इनकी सबकी एक्सरसाइज होती है, ध्यान रख लेना। तो अभी से आप जानकारों से क्या कर लें, एक्सरसाइज कर लें। लंबे समय तक जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ये समस्या भी आपकी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ठीक है। छोटी मोटी आंख वगैरह की समस्या होती है, उनको भी आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे अब जो है ट्रीटमेंट आ चुके हैं उनके माध्यम से पूरा कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। तो उम्मीद करता हूं हर चीज आपको क्लियर होगी। लंबा देखो, किसी के टैटू बहुत बड़ा बना हुआ है, शरीर पे बना रखा बहुत बड़ा, छोटा मोटा तो कोई बात ही नहीं है, चल जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा टैटू वगैरह को हटवा लेना, क्योंकि वो भी नहीं चलेगा अगर आपके है तो, ठीक है। तो आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। ऐसे बच्चे जिनकी जो कट ऑफ है काफी ज्यादा नीचे है, वो ज्यादा पचड़े में ना पड़े, वो तुरंत क्या लग जाए। नए एग्जाम की भर्ती आपको पता है, यूपी SSSC में बहुत सारे पद आ चुके हैं, मैंने अपनी क्लास में बता भी दिया पहले कौन कौन सी भर्तियां, और नेक्स्ट भर्तियों की अपडेट हम देते रहेंगे। साथ ही साथ आपको पता ही है लेखपाल वगैरह का एग्जाम आ रहा है, लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया, यूपी टेट का अगर आया है तो टीचिंग की वैकेंसी भी आने वाली है, समझ मारी नहीं आ रही। तो आप लोग उनमें लग जाइए, इधर उधर की ज्यादा भागदौड़ में मत रहिए, मेंटालिटी डिस्टर्ब ना रहिए, क्योंकि ये नहीं हाथ लगी तो अगली वाली हाथ लगेगी। आप अगर कंसिस्टेंसी अपनी अच्छी रखते हो तो निश्चित रूप से, अगर ये भर्तियां नहीं मिली तो निश्चित रूप से अगली वाली भर्ती आपके लिए बनी हुई है। बस आप अपनी रेगुलरिटी को मत बिगाड़िए, जिस तरीके से आप पहले कर रहे थे। बस आपके नंबर क्यों कम रह गए, देखो आयोग तो आपके साथ नौटंकी करता रहेगा। आप हार्ड तैयारी करोगे वो सरल पेपर दे देगा, सरल करोगे हार्ड दे देगा। तो आपको दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन मिला के चलना है, तभी आप क्या रहोगे, सक्सेस रहोगे। सबसे बढ़िया सक्सेस होने का मूल मंत्र यही है, कम मटेरियल पढ़िए। आपके पास किताबें ये कम होनी चाहिए, लेकिन उनको बार बार पढ़िए। आप लोग इतनी बार पढ़िए कि वो उंगलियों पर रट जानी चाहिए, पता चल जानी चाहिए इस पेज पर ये वाली चीजें हैं। साथ साथ सबसे बढ़िया जो अमृतवाण मंत्र है वो ये है कि मॉक टेस्ट साथ में लगाइए पीवाईक्यू के साथ। पीवाईक्यू ये क्लियर कर देते हैं कि भाई पिछली साल पेपर में क्या क्या चीजें आई थी, उससे पिछली साल क्या आई थी, मतलब आयोग किन टॉपिक पर ज्यादा जोर दे रहा है। तो फालतू के टॉपिक पर ज्यादा जोर नहीं दोगे आप लोग, मेनली जो टॉपिक होते हैं वो पता चल जाती है पीवाईक्यू के माध्यम से। तो ये समस्याएं आपकी क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो आप पीवाईक्यू जरूर लगाइए। अब भी अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू लगाना बिल्कुल ना भूलें। मैं फिर बता रहा हूं आपको, एक नहीं 2-2 कोचिंग के पीवाईक्यू लगाइए। तो जब आप पीवाईक्यू लगाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके पिछले पेपर में दिए हुए एकदम देखे से ही टिक लग जाते हैं। समझ में बात नहीं आ रही। मैथ रीजनिंग की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये उतने ही ज्यादा आपके क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। मिलते हैं अगली बेस्ट अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।